बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो आ गया जी ईद का व्लॉग, यानी कि ईद मिलन पार्टी, और यहाँ पे चल रही है जी मेरी तैयारी। और हाँ, मुझे कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था जी आप ही व्लॉग कब आएगा, तो आई एम सो सॉरी, एक दिन का मैंने गैप लिया। मैंने सोचा कि चले जी पहले वाला व्लॉग सारे देख लें, उसके बाद अगला अपलोड करूँगी। तो ये है जी ईद का व्लॉग, जहाँ पे हम गए थे। ईद मिलन पार्टी थी जिसके बारे में मैं सारी डिटेल्स से अब आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो फ़िलहाल तो चल रही थी तैयारी, और अब मैं और मुस्तफ़ा चल पड़े हैं जी पार्क की तरफ। आई थिंक 25 मिनट्स की ड्राइव थी मेरे घर से इस पार्क का, जहाँ पे सारा अरेंजमेंट था। जी हम लोगों ने गाड़ी पार्क कर दी और हम पहुँच चुके हैं। और मुस्तफ़ा का आउटफिट ये है तंग हो रहा है बहुत ज़्यादा तो जी यहाँ पर करते हैं शुरू से स्टार्ट। तो ये एक पार्क था जहाँ पे ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया था। और सबसे पहले तो आप लोगों ने आके अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी थी, ठीक है ना। एक बैंड सा था, वो आप लोगों को वो हाथ में बांध देते थे। बाकायदा सैनिटाइज़र और हर चीज़ थी। और मोस्टली यहाँ पर अब लोगों ने ना वैक्सीनेशन वगैरह भी करवा ली हैं, तो इसीलिए अभी सारी चीज़ें अलाउ हो गई हैं। बल्कि हमारे यहाँ तो कुछ स्टोर्स पे बगैर मास्क के भी आप जा सकते हैं जिन्होंने वैक्सीन करवा ली है, लेकिन फॉर द सेफ्टी पर्पज़ लोगों ने फिर भी मास्क पहने होते हैं। खैर, ये जिस तरह के आपको पार्क नज़र आ रहा है, कितना खूबसूरत पार्क है। इस पार्क के बिल्कुल सामने लेक है, लाइक लेक व्यू ये पार्क है। और उधर ही ये अरेंज किया गया था। 7-8 बोर्ड मेंबर्स थे जिन्होंने ये अरेंज किया था माशाल्लाह से। और फ्रीली आप जा सकते थे, ऐसा नहीं था कि पॉटलॉक नहीं था, वन डिश नहीं था, कुछ भी नहीं था। आप बस मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, वो वाला सीन था। और जिन्होंने लाइक 8-9 मेंबर्स थे उन्होंने ही सारा कुछ अरेंज किया था। सो हम तो सिर्फ एज ए गेस्ट गए थे। तो फ्रंट पे उन्होंने कहा था जी लेडीज़ बैठ जाएं, पीछे उन्होंने कहा था मेल्स बैठ जाएं, ठीक है, जिस तरह के आप लोगों को पिक्चर्स में नज़र आ रहा है। क्योंकि उन्होंने थोड़ी बहुत स्पीचेस देनी थी, अपना इंट्रोडक्शन करवाना था सारों का, बोर्ड मेंबर्स का, और इस तरह से सब कुछ, ठीक है ना, ताकि लोगों को पता चल जाए कि मतलब किस तरह का अरेंजमेंट हुआ है, सारा किस तरह का सेटअप है, वो सारा कुछ। तो यहाँ पर जी फ़िलहाल सिर्फ लोग बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं एक तो इतने अरसे बाद सारे मिले थे। सो वो एक अलग खुशी थी सबको, क्योंकि यहाँ पे मेरे ख़्याल से पिछले 1.5 साल में कोई गेट टुगेदर नहीं हुई। तो खैर अभी फ़िलहाल यहाँ पे कुछ बोर्ड मेंबर्स यहाँ पे आगे छोटी मोटी स्पीचेस दे रहे हैं, ठीक है, जिस तरह कि आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो अभी तो आपको मेंबर्स जो है ना पिक्चर्स में नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद मैंने इनसे पर्सनली भी बात की है, सिर्फ आप लोगों के लिए। सो वीडियो एंड तक देखनी है और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। खाने का भी सारा सेटअप इन लोगों ने अरेंज किया था, जो बोर्ड मेंबर्स थे। माशाल्लाह से बहुत यमी फूड था, बिल्कुल पाकिस्तानी फ्लेवर था, क्योंकि आई थिंक इन्होंने किसी पाकिस्तानी से ही बनवाया था। आई डोंट नो, मे बी मैं पूछूंगी इनसे बट ऐसा ही था। और बहुत ही बड़े से 2 केक थे, ईद मुबारक जिस पे लिखा हुआ है, ये भी बाद में कटे थे। तो खाने के मेन्यू में थे जी मटन बिरयानी, खीर थी बहुत यमी सी, और जो सीख कबाब थे वो बहुत ही मज़े के थे, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पर आ गया जी कोरमा, चिकन कोरमा था, और ये सैलड वगैरह, ठीक है। और यहाँ पर जी हमें खाना खाने की दावत मिल चुकी थी, यानी कि सारे बहुत अच्छे से डिसिप्लिन वाइज लाइन में खड़े होकर खाना खाते हैं यहाँ पर। चाहे जिस मर्ज़ी फंक्शन में भी आप चले जाएं, यहाँ पे रहने वाले लोग मुझसे इस बात से मुत्तफ़िक करेंगे। और मतलब भगदड़ नहीं होती, आराम से अपनी बारी का वेट करते हैं और खाते हैं। मेरा शरीफ बच्चा, मामा मामा का शरीफ बच्चा है ना। सब कहते हैं मुस्तफ़ा बड़ा शरीफ है माशाल्लाह। तो यहाँ पर जी कुछ कुछ ग्रुप्स में नमाज भी पढ़ी जा रही थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रहा था माशाल्लाह से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। खाने के बाद जी बच्चों के लिए एक किड्स शो था, यानी कि मैजिक शो। और ये मैजिशियन था जो कि बच्चों को एंटरटेन करने के लिए आया हुआ था। और बच्चे किस तरह से बैठे हुए आप लोग देख सकते हैं और देख रहे हैं कि किस तरह सा हो रहा है। खैर मैंने सच में नहीं देखा, मैं तो सिर्फ गप्पे मार रही थी और मुस्तफ़ा को देख रही थी, क्योंकि वो कभी कहाँ चला जाता था और कभी कहाँ। तो जी ये मेरी दोस्त की बेटी, उनके हस्बैंड जो कि हमारे पक्के वाले कस्टमर भी है पिज़्ज़े पे
माशाल्लाह से। और ये लोग भी आए हुए थे और बहुत एंजॉय कर रहे थे सारे, लेकिन मुस्तफ़ा और इसकी अभी दोस्ती नहीं हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इनको दावत देते हैं ज़रा घर पे, ताकि इन दोनों की दोस्ती हो जाए। मौसम बहुत ही ज़्यादा हसीन था। अभी नई नई गर्मी आई है ना, तो वो बहुत सख्त वाली गर्मी भी नहीं थी, वो मतलब स्प्रिंग टाइप वाइब्स आ रही थी। बहुत ही मज़े का वेदर था, क्लाउडी वेदर था, जिसकी वजह से मज़ा आ रहा था माशाल्लाह से। तो जी अब बारी आती है केक कटिंग सेरेमनी की, यानी कि हम लोगों ने ईद मुबारक केक भी फिर काटा था। और यहाँ पे आप लोगों को जिस तरह नज़र आ रहा है केक कट रहा है, और उसके बाद ये केक सब में सर्व हुआ था और इतना ज़्यादा रह भी गया था, बल्कि बातें कर रही है कि लाइक चले ज़रूर। इरम बाजी हैं ये, सच अ नाइस पर्सन, शी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बोर्ड मेंबर्स। इनसे भी आगे बात हुई है इवेंट के हवाले से, तो आप ज़रूर देखिएगा। Okay. तो जी मुझे अभी अचानक से याद आया कि खाने के बाद चाय भी थी, लेकिन आप लोगों को तो पता है कि मैं तो चाय पीती नहीं, इसीलिए मैं तो चाय की तरफ गई नहीं। लेकिन मैं देख रही थी बहुत सारे लोग पी रहे थे। और यहाँ पर जी अब फ़ोटो सेशन होने वाला है, जिसके लिए हम सबको बुलाया जा रहा था। तो जी ये हो गया माशाल्लाह से हमारा फ़ोटोशूट। और यहाँ पर कुछ लोग कम भी हैं, बच्चे इधर उधर थे, आपको पता है बच्चे कहाँ आते हैं। दूसरा ये कुछ फैमिलीज़ चली भी गई थी, फिर भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा सा अरेंजमेंट हो गया था और बहुत सारे लोग आ गए थे। आप लोग यकीन करें कि इतना मज़ा आ रहा था, लग ही नहीं रहा था कि हम लोग पाकिस्तान में नहीं है माशाल्लाह से, क्योंकि सारी पाकिस्तानी फैमिलीज़ थी। इतना मज़ा आया। और मैं कहती हूँ ये मतलब सारी जो एफ़र्ट्स है ये सारी बोर्ड ऑफ मेंबर्स के, जिन्होंने इतने अच्छे से अरेंज किया। और माशाल्लाह से हर चीज़ इतनी स्मूथली हो गई थी। होता है ना पहला इवेंट है तो ख़राब हो जाता है ये वो, माशाल्लाह से आप लोगों को देख के लग रहा होगा कि कितना ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है और हर चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जा रहा था। और मुस्तफ़ा को भी आप लोग देख सकते हैं। तो मुस्तफ़ा माशाल्लाह से इतना खुश है। देखिए जी बच्चे यहाँ पे बैडमिंटन खेल रहे हैं और उनके पास चला गया। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल था सबके साथ। और मैंने शुक्र किया कि शुक्र है मैं खुद से पहन कर आई थी। अगर मैं कोई हील वगैरह पहन कर आती ना तो पता नहीं मेरा क्या हो जाना था, क्योंकि मैं इस बच्चे के पीछे कहाँ नहीं भागी, क्योंकि इसको तो कोई फिक्र थी ही नहीं। और अम्मा जी जो है ना कहाँ इसको ढूंढ रही होती थी, कभी कहाँ पहुँच जाती। वापस आ जाओ गंदे बच्चे, अब इतनी दूर से मैं आपके लिए इधर आई हूँ। ये क्या हरकतें हो रही है? बेचारा कॉलर पहन के मेरा दिल कर रहा है इसको उतार ही दूँ। अल्लाह सॉरी। यहाँ पर जी 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करें। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो रेड सब्सक्राइब बटन दबाएं, प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. जी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। So I'm Majid Mughal. I'm the president of the Pakistani Association of Greater Lansing, Michigan. And this is our first annual event, Eid Milan Party. The idea came approximately 18 months ago, before COVID, to form an organization here in Lansing. It's a diverse community in Greater Lansing, Pakistani community. There are physicians, engineers, teachers, businessmen. You know, it's a very diverse community. माशाल्लाह। And we just wanted to bring everybody together. So we formed initially a loosely organized group, which is now fully organized. Yeah, माशाल्लाह। I see a lot of different faces today. That's really good. मतलब अगर आप gather होते हो तो so you came to know a lot of different people. No, I just met a couple of people here today, maybe more than couple, which are living here for 16 plus years. Yeah. And we have not seen each other. So we ये get बहुत to know each other. Yeah, it's really amazing. And after the pandemic, it's really good. Like इतने अरसे बाद दोबारा से you know. It's a relief. It's a, yeah. And बहुत I think अच्छा। our occasion really incidentally fall with the CDC guidelines. So that was very fortunate. Yeah, माशाल्लाह माशाल्लाह। I have seen like there are a lot of people because सबको वो था कि जी एक गुजरा एक फेज पिछला साल तो आई थिंक किसी ने भी कोई वो नहीं किया। We didn't have many memories for last year. Yeah. We have many memories, not many photographs. Yeah. So hopefully we can get start 2021 with Eid. माशाल्लाह। With a nice start. Kids इंशाल्लाह are, इंशाल्लाह। you know, outdoors and able to do more. इंशाल्लाह। मुझे बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह
मेरे जो Thank you very व्यूवर्स much उनको भी for देख के अच्छा लगेगा कि जी वाकई हम अमेरिका में रहते हुए इतना अच्छा सेलिब्रेट करें। ठीक है, फैमिलीज एक दूसरे के घर जाती है, लेकिन इस लेवल का ऑर्गेनाइज करना अमेरिका में रहते हुए इट्स रियली एन एफर्ट। No, we So have thank to you do to you that effort guys. for our kids actually. You know, not for ourselves but our future generations. Yeah. तो ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे रहते हुए। बहुत। क्योंकि sense of belonging, we have to give them the sense of belonging. ताकि उनको पता चले कि मतलब ईद क्या है, क्योंकि यहाँ पे रहते हुए तो क्रिसमस और इस तरह चीज़ों को सब पता होता है बच्चों का, बिकॉज स्कूल्स वगैरह में हर चीज़ है, बट ईद क्या है इसी तरह पता चलेगा गेट टुगेदर करके और सारा। बिल्कुल। And I think ईद उल फितर जो है is the biggest occasion. माशाल्लाह। You know, क्योंकि रमज़ान गुजरा होता है, everybody has been very patient. वहाँ पे रोज़े रखे हैं सब लोग। बिल्कुल। They have given charity and Yeah. qiyam and everything. So Mashallah. alhamdulillah, this is the biggest occasion in the year. year. So thank you so much for Thank giving you me for having time. me. Thank you for having me. No, You're thank you so welcome. much. Thank you. Allah Hafiz. So Ali bhai, introduce yourself to my viewers. How did you manage मेरा all नाम things? अली हैदर है, मैं एक जी, जी। लोकल बिजनेसमैन हूँ। आई एम फ्रॉम लाहौर, पाकिस्तान, माशाल्लाह। एंड आई बिन मैं यहाँ पे 16 साल से रह रहा हूँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह से। तो किस तरह ये आइडिया आपके माइंड में आया, क्योंकि आई थिंक कुछ बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं इस ग्रुप के और उन्होंने ये सारे अरेंज किया, आई थिंक सो। जी, तो हमारे 9 बोर्ड मेंबर्स हैं। तो आइडिया इस तरह आया कि ईद पे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिलीज यहाँ पे नहीं है। बिल्कुल अब मेरे जो है वो बहन भाई जो हैं वो यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल। और ईद पे आप नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में, एक छोटी सी कम्युनिटी है हमारी पाकिस्तानी, उसमें कुछ लोग एक दूसरे को जानते हैं, कुछ नहीं जानते। बिल्कुल। तो कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं था कि बच्चों को एक्साइटमेंट हो, कहीं लोग मिल सके, एक दूसरे को जान सके। तो जिस तरह अमेरिका के बच्चे हैं, इनको एक्साइटमेंट होती है कि हैलोवीन आ रहा है, Exactly. हमने कॉस्ट्यूम पहनने हैं, हमने उसका करना है, क्रिसमस का उनको पता है कि लाइट्स लगी हैं बाहर, क्रिसमस के हॉलीडेज हैं। इस तरह जो छोटे बच्चे हैं उनको भी ईद की एक्साइटमेंट नहीं है। बिल्कुल। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लैंसिंग में हमने फर्स्ट टाइम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड कराई है, माशाल्लाह। और इसका प्रॉपरली रजिस्ट्रेशन हुई है, और हम लोकल कम्युनिटी को सबको मिलाना चाहते हैं। आज मैं एक नवीद साहब थे, उनसे मैं मिला, वो यहाँ से 16 ईयर से रह रहे थे, मैं भी 16 ईयर से रह रहा हूँ, और हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे। तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे कुछ फैमिलीज हैं वो शिकागो से आई हैं। तो बेसिकली वी वांट ऑल पाकिस्तानी टू सेलिब्रेट ईद टुगेदर। वी ऑल्सो वांट ऑल द पाकिस्तानीज के 14 अगस्त का फंक्शन है इंशाल्लाह। जिसका हम दूसरे लोगों के साथ नहीं कर सकते, तो हम वो सेलिब्रेट करें। बिल्कुल माशाल्लाह। तो हमने सिर्फ अपना कल्चर जो है उसको एंगेज करने के लिए सारा कुछ किया, ताकि वो हमारे बच्चों में वो चीज रहे, उनको भी रहे। एक्साइटमेंट हो कि ये बिल्कुल, चीज आ रही है। बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल। और पूरा जो हमारा बोर्ड है उसके अंदर 9 बोर्ड मेंबर हैं। तो तकरीबन मैं क्या बता रहा हूँ कि इसके पीछे बहुत सारा टीम वर्क है, बहुत। अनलिमिटेड मीटिंग्स हैं, अनलिमिटेड अरेंजमेंट है, अ लॉट ऑफ नहीं, एफर्ट। वो मैं बता सकती हूँ, बल्कि देखिए जी माशाल्लाह इतने सारे लोगों को गैदर करना इकट्ठे, मतलब एक क्योंकि देखा जाए आप बहुत सारे लोगों को नहीं भी जानते, नहीं जानते, पर बिल्कुल उनको भी बुलाना कि आप आएं और सेलिब्रेट करें, और ये सारा बिल्कुल। बड़ा और लोकल कम्युनिटी को भी, जैसे हम रेडियन टाउनशिप हमारी लोकल टाउनशिप है, जब मैंने उनको बताया कि हम एक कल्चरल और रिलीजियस इवेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि पहले कभी किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करा। तो अगर ये आप हट देखें, तो दिस इज डिजाइन फॉर 300 पीपल। माशाल्लाह तो आज ये पूरा फुल था। फुल था, एग्जैक्टली। तो मतलब ये कैपेसिटी, इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में लोग और यहाँ पे मैनेज नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट इवेंट हमारा इंशाल्लाह 14 अगस्त का होगा, इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा लोग होंगे, इंशाल्लाह। और नेक्स्ट ईद पे इंशाल्लाह हमारा 500 से 600 का इंशाल्लाह। टारगेट। और आज का जो मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आज कुछ फैमिलीज आई हैं, वो फिर आगे अपनी फैमिलीज को बताएंगी किस तरह हम गए थे, तो इस तरह आपके पास और भी बहुत सारे लोग आ बहुत सकते सारे हैं। आए। माशाल्लाह माशाल्लाह, इट्स रियली एन अमेजिंग इनिशिएटिव। मतलब मुझे खुद आके इतना अच्छा लगा, और वो पाकिस्तानी वाइब्स और आप वाली बात की फैमिलीज यहाँ ना हो ना तो बंदा बहुत मिस करता बिल्कुल है। बिल्कुल miss तो आज बिल्कुल भूल ही गई थी कि मेरी फैमिली पाकिस्तान में है। नहीं जी, हम सब आपकी फैमिलीज हैं, इंशाल्लाह माशाल्लाह। इसी तरह रहेंगे हम सब यहाँ पे बहन भाई। थैंक यू। तो thank you very much. थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। Thank you. थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ओके, सो मैं हूँ इरम सादिक और मैं लेडीज़ की कोऑर्डिनेटर हूँ। और एज अ लेडीज़ कोऑर्डिनेटर ये है कि like the arrangements and everything is for, of course, you know, for gents and ladies and for kids, you know. माशाल्लाह से। और तो आपको कैसे लगा कि आज का ये इवेंट इतना सक्सेसफुल रहा है? मेरे ख्याल से तो मुझे तो बहुत सक्सेसफुल लग रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, it is very good because this is the first time, because when we start this association, so as soon as we start the COVID, you know, pandemic start, and we didn't do anything, you know. Yeah. So, but thank God this is our first time that I did, and I think mashallah, it's very, like, you know,
Successful. like you know, yeah. So do you have any future plans like इसी तरह दोबारा से इंशाल्लाह? Yes, we are planning to do, because this association is cultural, and so we are planning to do like you know something like for 14 August right now, Inshallah. that is coming very Yeah, soon. inshallah. And of course, you know, so as soon as anything like you know for Pakistan, you know, so we are planning to do something. You know. इंशाल्लाह. Yeah. So guys, बहुत अच्छा लगा. अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा पर्सनली. लाइक एक वो ट्रेडिशनल कल्चरल हर चीज़ ऐसे लग रहा था जैसे पाकिस्तान में ही है हम. जी, तो इसलिए कि देखिए हमेशा बच्चे जो हमारे यहाँ पे जो पैदा जो अभी जो न्यू जनरेशन बिल्कुल. है, तो अब उनको ये मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान क्या है. उनको अपने कल्चर को, हमें उनके लिए कल्चर लेकर आना. बिल्कुल. तो अभी जैसे आज हमने किया तो माशाल्लाह से सब ने शलवार कमीज, बिल्कुल, माशाल्लाह. कल्चरल आउटफिट्स पहने, बिल्कुल. ज्वेलरी और सबने बिल्कुल. कपड़े पहने, तो बच्चों माशाल्लाह. को भी पता चला कि अच्छा ये हमारा ईद है, ईद का फंक्शन है. अब हमारी जनरेशन तो वो गुजर गई कि वी नो, बट अब जो जनरेशन आ रही है, सो दे हैज टू नो एवरीथिंग लाइक यू नो. तो थैंक यू सो मच. Darling, thank you so और इंशाल्लाह वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट इवेंट्स. आई विल बी Inshallah, जॉइनिंग यू darling. गाइस एज Inshallah, वेल. darling. इंशाल्लाह. तो बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो थैंक यू मच. सो मच. ओके. तो जी इवेंट तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था. मैंने सोचा कि मुस्तफ़ा को थोड़ा सा लेक व्यू दिखाते हैं, और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त बच्चों का एक खेलने का हट सा बना हुआ था. आई डोंट नो व्हाट इट इज़ कॉल्ड, बट मैं तो हट ही कह रही हूँ. तो यहाँ पे भी मैं अंदर मुस्तफ़ा को ले, क्योंकि बच्चे खेल रहे थे और ये बार बार ना इसको वहाँ पे ही जाने का दिल कर रहा था, क्योंकि बच्चे तो बच्चों के साथ खुश होते हैं. तो खैर मैं इसको यहाँ ले आई, फिर हम लोगों ने थोड़ा सा एंजॉय किया लेक. हमने सोचा कि जी लेक वाली तरफ भी थोड़ा सा आ जाएं. यहाँ पे हम आए थे जब मुस्तफ़ा पैदा नहीं हुआ था और मैं आज आई हूँ. चलो ज़रा खुशों से पाँव निकालने, ऐसे अकड़ गए हैं मेरे पाँव. ना पूछे. मामा की जान पानी है ना ये तो. तो ज़रा बहुत अच्छे से ज़रा गर्मी पड़ जाए ना, तो मैं मुस्तफ़ा को लेकर आऊँगी दिन के टाइम पे इस पार्क में इंशाल्लाह. अभी तो बिल्कुल शाम का व्यू है. स्टिल बच्चे कुछ स्विमिंग वगैरह कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक जगह सी बनाई हुई है, यहाँ तक आप जा सकते, इसके आगे नहीं जा सकते फॉर किड्स वगैरह. तो वो मेरा इरादा है इंशाल्लाह फ्यूचर में. तो खैर ये था मेरा व्लॉग. कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा ज़रूर, ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में. मैंने तो बहुत इन्जॉय किया था, मुस्तफ़ा ने बहुत इन्जॉय किया था माशाल्लाह से. काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तानी फैमिली से मुलाकात हुई, नए नए दोस्त बने, विच वाज अमेजिंग. कहाँ गया मुस्तफ़ा तो गुम हो गया. मामा की वाह जान. वाह वाह, आज तो बड़ा इंजॉय हो रहा है जी. यहाँ पर जी मुस्तफ़ा को मैं लेके दोबारा आ गई थी, और अब ये थोड़ा सा खेल रहा है, एक्सप्लोर कर रहा था चीज़ें, क्योंकि पहली दफ़ा ये इस तरह से आया था. और अब हमारा हो गया जाने का टाइम. बहुत मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा. आप लोगों ने भी यकीनन ब्लॉग देख के बहुत इन्जॉय किया होगा. अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ जल्दी से जाए, सब्सक्राइब बटन दबाएं, प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन. हम घर जाने वाले हैं. ये हमारी अकलौती गाड़ी रह गई है. लैशेस मैंने उतारी है. दुनिया नज़र आना शुरू हो गई है. वैसे दुनिया के ऊपर पर्दा था, पर्दा उस पर बैठना